अंजलि की मौत हादसा थी। उसकी मौत के पीछे कोई साजिश नहीं थी। इस बात को साबित करने के लिए पुलिस पहले दिन से लगातार दावे कर रही है और अपने दावे को हकीकत बताने के लिए कल पुलिस ने उसकी सहेली निधि को भी मीडिया के सामने रख दिया। निधि के जरिए ये दावा करने की कोशिश की कि ये हादसा था और हादसे के समय अंजलि के साथ स्कूटी पर उसकी सहेली निधि भी थी। लेकिन सवाल फिर भी बाकी रह गए। निधि को जिस तरह पुलिस ने मीडिया के सामने किया, निधि ने यह बताया कि उस रात वो अंजलि के साथ थी। बातें कई बताई, लेकिन उसका जो दावा था ये था कि हादसा हुआ, एक कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मारी। एक तरफ अंजलि गिरी, दूसरी तरफ निधि गिरी। अंजलि कार में फंस गई और निधि को चोटें तक नहीं आई और वो पैदल करीब 2 किलोमीटर अपने घर आ गई। और इस समय हम निधि से बात करने के लिए पहुंचे हैं। सुल्तानपुरी थाने के ठीक सामने की गली है, निधि का मकान है और आप देखेंगे C1309, ये निधि के घर पर हम पहुंचे हैं क्योंकि सवाल तमाम बाकी हैं। निधि ने ये बता दिया कि वो डर गई थी, डर की वजह से ना उसने हादसे के बारे में कोई पुलिस कंप्लेंट की, ना अपने घर में किसी को बताया, ना अपनी सहेली अंजलि के परिवार को सूचित करना जरूरी समझा। यही सवाल लोगों के जहन में भी है। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर वो ये कैसी सहेली थी जो अपनी दोस्त को सड़क पर मरता छोड़कर आ गई और 2 दिन तक साइलेंट रही, लापता रही। और जब पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे तो निधि को चश्मदीद के तौर पर पुलिस सामने लेकर आई। और ऐसा कम होता है कि एक्सीडेंट के केसों में, फैटल के केसों में पुलिस जो चश्मदीद है उसका CRPC की धारा 164 के तहत अदालत में बयान दर्ज करवाती हो। लेकिन पुलिस ने आनन फानन में उस निधि को अदालत में पेश किया, मजिस्ट्रेट के आगे उसके बयान करवा दिए ताकि वो अपने बयान से मुकरे ना। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि निधि से सवाल पूछे जाएं। जो तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो 2 दिन कहाँ रही, उसे क्यों नहीं ज़रूरत लगी कि वो अपनी सहेली की मदद करे, उसके बारे में पुलिस को बताए या उसके परिवार को बताए। लेकिन हमने बहुत कोशिश की है और उसके बावजूद इस घर से कोई नहीं आ रहा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन घर अंदर से लॉक है। कोई यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया हमें नहीं मिल रही है। हालांकि आप देखें ऊपर लोग हैं, आपको बालकनी में इस घर में जो ऊपरी फ्लोर पे लोग रहते हैं वो नज़र आएंगे। लेकिन घर के अंदर से जो निधि का परिवार है वो सामने नहीं आ रहा है। और कल जिस तरीके से निधि सामने आई, पुलिस उसको मीडिया के सामने लेकर आई, निधि ने जो नपीतुली तरीके से मीडिया के आगे बयान दिए वो ये तो जाहिर करते हैं कि वो अंजलि के साथ थी। उसने बड़े सीधे तरीके से बता दिया कि एक कार ने हिट किया, अंजलि कार में फंस गई होगी, वो उसे बिल्कुल चोटें नहीं आई और ये यहाँ पर आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की इतनी बुरी तरीके से हादसे का शिकार हुई और दूसरी को चोटें तक नहीं आई और पुलिस ने आनन फानन में उसका बयान भी दर्ज करा दिया। और जो घटना स्थल है उसकी इस घर से दूरी करीब 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के करीब है और इतनी रात में वो यहाँ कैसे पहुँची, इस बात का जवाब कौन देगा। इस रूट पे भी तमाम CCTV फुटेज हैं, उस पर भी उसकी फुटेज भी सामने आनी चाहिए। तमाम सवाल हैं। हालांकि जो पड़ोसी हैं एक बार उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, निधि को आप जानते हैं? इस परिवार को नहीं जानते। अभी शिफ्ट है हाल फिलहाल में इनको 1-1.5 महीना हुआ यहाँ मकान लिए हुए। ऐसी लड़की है नहीं। कैसी जैसे गली मोहल्ले में बैठती उठती है सबके पास, मगर जो भी ये केस हुआ है इन मामले में हमें नहीं लगता इसका कोई वो है। नहीं, पर इसने ये बोला कि अंजलि जो है वो अंजलि के साथ रात में कहीं गई थी। इसने कुछ नहीं बोला। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तेरे क्या हो रहा है फेस पे, किसी ने मारा? तो इसने बोला नहीं दीदी, ये कैसी सोच है आपकी। मैंने बोला क्या हो गया? दीदी एक्सीडेंट हो गया, हाथ में भी इसके फ्रैक्चर आ रहा है। बस इतना बताया इसने मुझे, और कुछ नहीं बताया इन्होंने। ये कब बताया आपको? परसों की? न्यू ईयर की शाम की बात है, 7-8 बजे की बात है। लेकिन आपको भी हैरानी हुई कि इसने बताया क्यों नहीं? हाँ, ये तो हैरानी हुई है, मगर ये डर गई बात है। हाँ, डर के आगे इसने कुछ नहीं बताया क्योंकि इसके पापा है नहीं, है ना, और मम्मी अकेली है। ये दोनों माँ बेटी अकेली रहती है। लेकिन क्या पता, इंसान डर भी जाता है। अंजलि को आप जानते हैं? अंजलि को नहीं आपने घटना के बारे में? नहीं, अंजलि को नहीं जानते हम, बस इन्हीं को जानते हैं। वो भी अभी इन्होंने मकान लिया ना पास में, तो हम बैठना उठना हो जाता है तो जानते हैं। अंजलि के साथ निधि थी। निधि इस मामले की चश्मदीद है, पर निधि मीडिया के सामने नहीं आ रही है। पुलिस के जरिए उसने कुछ चंद बातें मीडिया को कही हैं
अब जब हम अंजलि के घर पहुंचे तो वहां से हमें किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। पड़ोस में हमने बात करी, पड़ोस की ये लेडी हैं जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने एक अहम बात बताई कि निधि को भी चोटें लगी थी, उसके हाथ में चोट थी, उसके चेहरे पर चोट थी। और इन्होंने जब उससे पूछा कि ये चोट कैसे आई तो उसने नहीं बताया कि ये चोट कैसे आई। जब घटना सामने आई तब इनको भी समझ में आया कि ये माजरा क्या था। तो यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर निधि को किसका डर था, वो क्यों चुप रही। और इन सवालों से ये सवाल भी जोड़ते हैं आखिर वो लड़के कौन थे जो उस रात जो निधि और अंजलि जिस कमरा नंबर 104 को उन्होंने लिया था, ओयो होटल किया था, उसके साथ में वहाँ बताया जा रहा है कुछ लड़के भी आए थे। वो लड़के कौन थे, आखिर उनका इस घटना से क्या कनेक्शन है, ये तमाम सवाल हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन अभी होनी बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।